सुनो, हेडिंग डालो, प्रोराटा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोराटा। देखो बात ऐसी है कि प्रोराटा का मतलब क्या होता है, समझो। प्रोराटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रपोर्शनेट प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। इसमें करना क्या होता है, प्रपोर्शनेट का मतलब मान लो कि जिसने 100 के लिए अप्लाई किया एग्जाम्पल के लिए, उसको 80 अलॉट किए। ऐसे प्रोपोर्शनेट का मतलब जितने शेयर मांगे उतने ना देना, थोड़े कम शेयर देना। प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट प्रोराटा का मतलब होता है। ठीक है, जिसने 100 अप्लाई किए उसको 80 अलॉट कर दिए, वगैरह वगैरह। इसी को प्रपोर्शनेट बोल देते हैं बस। लेकिन इसमें क्या है ना कि फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा, तो आपको ना इससे पहले ना एक वर्किंग समझनी होगी। वर्किंग समझनी होगी क्या, एक छोटा सा 5 मिनट का काम है, बस वो पता होना चाहिए कि अगर आपको अप्लाइड गिवन है कि लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, तो आपको अलॉट कितने किए लोगों को ये निकालने आना चाहिए। अप्लाइड अगर गिवन है तो ये लिखना मत। और अगर अलॉट कितने किए तो अप्लाइड निकालना आना चाहिए। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा क्या कह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल 1, यहां से लिखना शुरू करो। एक कंपनी है, उसके पास 2 लाख एप्लीकेशन आई। कितनी एप्लीकेशन आई? 2 लाख। 2 लाख एप्लीकेशन आई। और लोगों ने, उन्होंने 1,70,000 शेयर अलॉट किए। कितने शेयर अलॉट किए? 1,70,000। एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, कंपनी ने 1,70 अलॉट किए थे, यानी 1,70 इशू किए थे। सही है। तो एक बंदा है राम, ठीक है। अगर उसने अप्लाई किया, अगर उसने अप्लाई किया 1,000 शेयर के लिए, तो अलॉट कितने किए होंगे उसको? तो उसको अलॉट कितने करेंगे, ये निकालना है। सुनो बात को समझना। ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि कितनी एप्लीकेशन आई, कितने शेयर इशू किए, कितने अप्लाइड किए। देखो समझ नहीं आएगा, तू मत देख इसको, ठीक है। देखो बोल रहा हूँ, समझ नहीं आएगा। आज कैसे आ गए सर? घूमते फिरते। ये चैप्टर हो जाएगा तो उसके बाद आना शुरू कर दियो इसमें, ठीक है ना। उसके बाद सारी नहीं भेजी हुई है। अब राम ने, तूने सारी देख ली क्या? हाँ तो अभी 4 थोड़ी, तब से हम 4 ही पढ़े हैं क्या। राम ने अप्लाई किया 1,000 शेयर के लिए। राम ने अप्लाई किया 1,000 शेयर के लिए, उसके अलॉट निकालने। कहने का मतलब आपको ना होगा क्या, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके बेसिस पे नीचे की इंफॉर्मेशन निकालनी है। यहाँ है नहीं, सुनो, मैं तुम्हें बस एक फंडा बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना, और तुम्हें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक इसका वो, तुमने पिछले बार मेरे को ठीक किया था ना, क्या निकाल रखा है जब मैं जैक बोल रहा था, तुमने क्या बताया था, क्या होता है? हैक। हैक। हैक निकाल रखा है एक, उसको फॉलो करो, आंसर निकालो, टेंशन लेनी नहीं है। जो चीज चाहिए उसे रखो राइट में। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम एक काम करो, अलॉटमेंट को रख दो राइट में, और अप्लाइड को रख दो लेफ्ट में। ये ध्यान रखना, जो चाहिए उसे कहा रख दो? राइट में। जो चाहिए उसे राइट में रखो, इतनी बात याद रखो। जैसे हमें इस केस में क्या चाहिए था, अलॉटमेंट चाहिए थी, तो इसे राइट में रखो। अलॉटमेंट को कहा रखो? राइट। बस अब आगे काम हो गया। एक बात सुनो, अप्लाइड अगर 2 लाख है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख अगर अप्लाइड है, तो अलॉट कितना है? 1,70। ठीक है, तो फिर अगर अप्लाइड 1,000 है, तो अलॉट कितना होगा? 1,70 को इसको नीचे ले जाओ, 2 लाख,
इंटू में 1000, इसको पुट करके नीचे ले आए इंटू 1000। तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 850 शेयर्स। तो तरीका जो बता दिया उसको याद रखो, जो चीज चाहिए उसे क्या रखो, राइट। जो चीज चाहिए उसे राइट में रखो। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। सोनू, देख ले, हाँ आएगी, चाहे तो इसको निकाल, चेक कराने की जरूरत नहीं, सेम आएगी, ठीक है। चलो, सोनू लिमिटेड, सुनो, सोनू लिमिटेड है, इसने इशू किए 70,000 शेयर और एप्लीकेशन आई 1,00,000। तो एक बंदा है मोहन, उसको अलॉटेड हुए 1400 शेयर्स। तो अब आप बताओ कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, आपने ये बताना है, ठीक है। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, आपने ये बताना है। तो सुनो सुनो सुनो, आराम से इधर देखो, यहां देखना, जो चीज चाहिए उसे रखेंगे राइट में। हमें क्या चाहिए, हमें अप्लाइड चाहिए या अलॉटेड चाहिए, अप्लाइड। तो अप्लाइड राइट में होता है, बताता हूँ अभी, अभी तो देखियो, जो चीज चाहिए उसे राइट में रखो। यार एक हर चीज को मैं बताता हूँ क्या होगा, एग्जाम में ना सोचने का टाइम नहीं होता, एग्जाम में फटाफट हाथ चलाना होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इजी कर दिया कि जो चीज है उसे राइट में रखो। समझ गए मेरी बात, फर्क कोई नहीं पड़ता, कैलकुलेशन तो यूनिटरी मेथड से भी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये गलती करके आएंगे सारे, तो मैंने तरीका बता दिया। अलॉटेड और अप्लाइड, अप्लाइड चाहिए राइट में रखो। अब यहाँ देखो, अप्लाइड चाहिए राइट में, तो अप्लाइड 1,00,000 है, इशूड का मतलब इतने ही तो दोगे, अलॉटेड यानी 70,000 है, जितने इशू किए। हाँ, अब निकाल लो, इसको इधर ले जाओ, हमें कितने का निकालना है, 1400 अलॉटेड है। तो मैं तुम्हें सिंपल तरीका बता दिया ना कि जो चाहिए उसे राइट में रख दो, बात खत्म। 2000 शेयर, बिल्कुल सिंपल है, ये ध्यान रखो। उसके अलावा हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं प्रोराटा का, प्रोराटा का क्वेश्चन जो होता है वो 100% एग्जाम में आता ही आता है, उसे कोई नहीं रोक सकता आने से, ठीक है। और अगर आप उसे करोगे तो आपको पहले एक क्वेश्चन समझना है, बाकी सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बुक देना एक, तो क्वेश्चन करते हैं। आपका सारा आपका सारा फोकस एक ही क्वेश्चन पे होना चाहिए, हाँ हाँ सबका चेक हुआ। इलस्ट्रेशन करेंगे 57, इलस्ट्रेशन करेंगे 57, पूरा फोकस इस क्वेश्चन पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ आ गया तो समझ लो ठीक है, वरना दिक्कत है। इलस्ट्रेशन नंबर 57, ठीक है। पहले क्वेश्चन का नोट बनाना बड़ा जरूरी होता है इस क्वेश्चन में, देखो मेरे साथ साथ नोट बनाओ। कह रहा है लोटस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स, यानी कि कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 80,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 80,000 शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹4। अच्छा, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, और ₹4 का प्रीमियम भी है।
₹4 का प्रीमियम भी है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10 + 4। ठीक है यार, ये क्वेश्चन ना थोड़ा, इसमें फर्स्ट कॉल नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। रुक जाओ, अनसॉल्व कराता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे 99। क्वेश्चन नंबर करेंगे 99, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 99। सब यहाँ ध्यान देंगे फिर से। 8.136 पेज पे है, टीएस ग्रेवाल। सुनो, हिमालय कंपनी issued for public subscription 1,20,000 shares at premium of ₹2। अच्छा, 1,20,000 शेयर इशू किए। फोन में क्या कर रहा है? फोन ऐसे ऐसे करके कौन करता है? टाइम ये देखिए, इधर आता है साइड में ना। चलो, छोटा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। देखो 99, मतलब मेरे को, मेरे बच्चे ने ना स्क्रीन छोटी कर दी है, तो मैं इसको, मेरे को बता देना कोई कि इसकी क्या बोलते हैं, इसे इसे क्या बोलते हैं? अबे इसे क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, आइकन। इसे बड़ा करना पड़ेगा। 1,20,000 इशू थे, 1,20,000 शेयर इशू किए, 10 ईच, ₹2 का एक। ठीक है, तो सुनना, कैसे कैसे पैसा आएगा। एप्लीकेशन ₹3 पे, अलॉटमेंट ₹5, प्रीमियम इंक्लूडेड है इसमें 3+2। फर्स्ट कॉल ₹2 और सेकंड कॉल ₹2। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा वरना। क्या, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम करेंगे। सुनो, कह रहा है एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 1,60,000 शेयर, 1,60,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आई? 1,60,000 शेयर के लिए, और हमने प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दी। चलो अच्छी बात है। कह रहा है एक्स्ट्रा पैसे, अंडरलाइन कर लो, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आया वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। एक्स्ट्रा पैसा जो आया वो कहाँ एडजस्ट हो गया? एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा आ गया अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो, रोहन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अभी सब समझ आ जाएगा। रोहन है एक बंदा, रोहन को 4800 शेयर्स अलॉट हुए थे। कितने शेयर अलॉट हुए थे? और उसने 2 कॉल्स पे नहीं करी, उसने दोनों ही कॉल पे नहीं करी, और उसके शेयर फॉरफिट करने हैं। अभी सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ समझ आएगा भी नहीं, अभी बिल्कुल आराम से चलते हैं, हौले हौले। सबसे पहले पहली एंट्री करते हैं, आ जाओ, अभी सब समझ में आ जाएगा। पहले एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें सारी एंट्रीज करनी होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये बताओ आपके पास शुरू में कितनी एप्लीकेशन आई? कितनी एप्लीकेशन आई है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 1,60,000, देखो लिखा है साफ साफ फर्स्ट पैरा में नीचे, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1,60,000 शेयर। तो 1,60,000 शेयर की लो एप्लीकेशन आई है, कितने इंटू, इंटू कितना? 3, 4,80,000, 4,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000, 4,80,000।
ठीक है। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,60,000 एप्लीकेशन आपके पास आई है, तो 4,80,000 रुपये आपके पास आए हैं। आपके पास शेयर थे कितने? आपके पास शेयर थे कितने? 1,20,000। तो आप शेयर कैपिटल में कितना डालोगे? 1,20,000 इंटू 3। शेयर कैपिटल में तो आप इतना डालोगे, जितने आपके पास शेयर होते हैं आप शेयर कैपिटल में तो उतना डालते हो, या आप शेयर कैपिटल में डाल दोगे। सर बाकी का पैसा, बाकी का पैसा क्या करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। रिफंड भी करते हैं, लेकिन उसने बोला कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करो। तो आपको ना एक चीज चेक करनी होगी, सुनो, या आपको रफ में करनी होगी, कोई करके दिखानी जरूरी नहीं है, या फिर एक काम करता हूँ वर्किंग नोट ही बना देता हूँ। एक बात सुनो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कितना आया? एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया? 40,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आया आपके पास। 40,000 कैसे आया? 1,60,000 माइनस 1,20,000, 40,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया, इनटू कितना? 3। 1,20,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा आए, ठीक है ना। 40,000 शेयर कैसे आए? 1,60,000 माइनस 1,20,000। तो आप एडजस्ट करोगे ये पैसा किसमें? अलॉटमेंट में। कितना पैसा एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में? यही 1,20,000 लोग, यही 1,20,000 लोग आगे चल के अलॉटमेंट देंगे। अलॉटमेंट है कितने की? 5 की। तो 1,20,000 इंटू 5 कितना होता है? 6 लाख। क्या आप 6 लाख एडजस्ट कर सकते हो? क्या आप 6 लाख एडजस्ट कर सकते हो पूरा? तो आप कितना एडजस्ट कर पाओगे? सिर्फ 1,20,000। तो ये नील बचा। बोलो, ये कुछ मैंने, ये हम पहले भी करते थे, ये मैंने बस एक वर्किंग बना दी। सुनो फिर से सुनो, हमारे पास 1,60,000 एप्लीकेशन आई, ठीक है। 1,60,000 में से 1,20,000 को तो हमने शेयर दे दिए, 1,20,000 को हमने शेयर दे दिए। एक्स्ट्रा पैसे कितने आए? एक्स्ट्रा पैसे कितने आए? 40,000 इंटू 3। और ये पैसा कहां पे एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट है कितने की? 5 रुपए की। अब ये मत कहना सर यहाँ 6 लाख लिखो। अबे 1,20,000 एक्स्ट्रा आए थे, तो 1,20,000 ही तो एडजस्ट करोगे। अगर कोई बच्चा मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा दे गया, तो अगली बार की फीस में 100 रुपए तो एडजस्ट करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कोई बंदा 100 रुपए एक्स्ट्रा दे गया, तो अगली बार की फीस में 100 रुपए ही एडजस्ट होंगे। अगर उसकी फीस 2,000 है अगले महीने की, तो 2,000 थोड़ी ना आ जाएगी। इसलिए 1,20,000 को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख दो कि बाकी का पैसा हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट। समझ में आ गया? क्या ही कर, हाँ उसकी कुछ नहीं कर सकते, कांट डू एनीथिंग, रिप। चलो आगे चलते हैं। अब आगे जाएंगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट। अभी इसमें मेन चीज आई नहीं है, ये तुम्हें क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है ताकि तुम्हारा अब तक का सब रिवाइज हो जाए एक बारी, क्योंकि तुम बड़े युद्ध के लिए जाने वाले हो तुम। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है इस क्वेश्चन में, प्रीमियम भी है 2 रुपए का। तो सुनो, अब एंट्री कितने से करेंगे जरा ये बताओगे? 1,20,000 से, 1,60,000 से, या 40,000 से? एंट्री कितने से होगी? कितने से होगी? 40,000 से। एंट्री कितने से होगी अब? 40 से। हाँ भाई गुप्ता जी, एंट्री कितने से होगी? कितने से एंट्री होगी? अबे कितने से होगी भाई हिमांशु? हिमांशु एंट्री कितने से होगी अब आगे की सारी? अच्छा, कई तो इतने गधे हैं ना, बस पूछो मत। इधर सुनो, इधर सुनो, नहीं सुनो, एक बंदे, सुन लो, एक बंदे के पास 1,60,000
रिश्ते आए, उसने 1,20,000 से शादी कर ली, तो वो राशन कितनों को खिलाएगा? 1,20 को ना, तो 1,20 आंसर है। 40,000, 40 जिनको भगा दिया उनको राशन खिलाएगा। 1,20,000, अगर 1,60,000 एप्लीकेशन आई, तुमने 1,20,000 को शेयर दिए, तो आगे का पैसा कौन लोग देंगे? 1,20,000 वाली तो देंगे। तो 1,20,000 पे 5 रुपए आएंगे, 6 लाख। ये दक्ष ने पहले ही सही बता दिया था, लेकिन अगर मैं इसको बोलता वाह 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 बहुत बढ़िया, तो फिर सबको पता चल जाता आंसर। सोचा बिना सोचे समझे, बस कॉपी नोट करने ही आते हो तो अपने घर वालों को भेज दिया करो कि मम्मी आ जाए, मैं आप चले जाओ, पापा आप चले जाओ नोट करने आज, एक छोटे भाई बहन को भेज दो। चलो, ये होगी तीसरी एंट्री। 5 रुपए आने थे, 3 रुपए 2 रुपए। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये तो पूरा पैसा आ गया, किसी ने गड़बड़ नहीं करी। 6 लाख, 6 लाख पूरा पैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ कितनी करी है उसने? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में गड़बड़ करी है बंदे ने। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड में होगी ना बेटा। फॉरफीचर कब करेगी? जब बंदों को फालतू भी फॉरफिट कर देगी, या जब वो तेरा पैसा नहीं देंगे तब फॉरफिट करेगी। जब ये तेरा पैसा नहीं देंगे तभी तो तू फॉरफिट करेगी ना। तभी घर वाले ना 15 नहीं दिला रहे, तभी, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे कुछ भी नहीं दिला रहे ना। 2,40,000 माइनस, कईयों को तो अनडिजर्विंगली 15 दिला दिया। चलो 2,40,000 माइनस, रोहन को 4,800 शेयर अलॉट हुए थे। 4,800 शेयर अलॉट हुए थे, कितने? रोहन के पास 4,800 थे, तो ये माइनस कर दो, 9,600 माइनस कर दो, कितना हुआ? 2,30,400, 2,30,400। अब करेंगे सेकंड कॉल की एंट्री। सेकंड कॉल भी 2 रुपए की है। कितने पैसे आएंगे? 2,40,000 रुपए आने थे, फिर से 4,800 लोगों ने ऐसी तैसी करी। ठीक है, कितना आएगा फिर बताओ? 2,30,400, 2,30,400, बिल्कुल सिंपल है। अब हम करेंगे इन लोगों का फॉर फीचर। अब करेंगे इन लोगों का फॉर फीचर, इन लोगों का फॉर फीचर करेंगे। तो फॉर फीचर की एंट्री बताओ क्या होती है? ठीक है, हिमांशु तू बड़े आंसर बता रहा है आजकल, तेरा कोई टीचिंग में इंटरेस्ट तो नहीं है ना? तो एक काम करियो, हर चैप्टर में से ना तुम दोनों को मैं हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दूंगा, वही आएगा पेपर में, वही करके जाना। ठीक है, हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन बताऊंगा बस। मैं चाह चलो, मैं चाहता हूँ ना कि ना आए, और ये इनके ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो इनका टीचिंग में स्कोप नहीं रह जाएगा ना। चलो, और क्या। चलो, शेयर कैपिटल डेबिट। ठीक है बेटा, मैं तुम सबको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, तुम आया ही मत करो। शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनको अकाउंट अगर अच्छे से आ गई तो मेरे लिए तो दिक्कत है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूँ आज। मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, मैंने 2 साल पढ़ाया, 2012-13 की बात है। मैं पढ़ाता था वहाँ कॉलेज, कॉस्टिंग पढ़ाता था और 2 सब्जेक्ट पढ़ाता था। मैंने बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। बड़े बच्चे हो गए वहां पे, ठीक है, 100 बच्चे हो गए लगभग। तीसरे साल उसने मुझे भगा दिया। तो तीसरे साल मुझे भगा दिया। चौथे साल उसने मुझे कहा कि ना मैं ना सीए का इंस्टीट्यूट शुरू कर रहा हूँ, उसमें ना फाउंडेशन को पढ़ाएंगे, तुम्हारे लिए एक अलग इंस्टीट्यूट खोलते हैं। तो मैं गया तो पता चला उसने मेरे सब्जेक्ट ना अपने छोटे भाई को दे दिए। धोखा हो गया था मेरे साथ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटा, मेरी रोस्टिंग करके कोई फायदा नहीं है। इधर देखो, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, गुड, प्रीमियम डालेंगे। प्रीमियम डालेंगे क्या, उसको तो गुड बोलूंगा ना। प्रीमियम अगर तुम लोग जो बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में, बेटा तू क्लास में आया कर, ठीक है, और आप भी जैसे करनी है बात अलग से। सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रीम जो बच्चे नहीं आए थे वो सुन लो ध्यान से। प्रीमियम को अगर प्रीमियम पे कर दिया हो, इस क्वेश्चन में क्या नाम है तुष्टि, प्रीमियम पे कर दिया था। अगर प्रीमियम पे कर दिया हो तो प्रीमियम को क्वेश्चन में इग्नोर कर देते हैं फॉर फीचर के टाइम पे। प्रीमियम को क्या कर दो, इग्नोर। जैसे तुष्टि को मैं बोलता हूँ कि रेगुलर रहो बेटा क्लास में, फिर भी बहुत छुट्टियां मारती है। लास्ट में छुट्टी भी कर दी। ठीक है, मैं पता नहीं क्यों नहीं बाहर जा रहा। सुनो इधर लिखो, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 4800 इंटू 10, 48,000। फर्स्ट कॉल कितने हरामियों ने नहीं दी, ये रहे, ये देखो, ये इन्होंने 2-2 रुपए नहीं दिए थे, इन्होंने 2-2 रुपए नहीं दिए थे, 9600। और सेकंड कॉल भी 9600 लोगों ने नहीं दी थी, तो ये आ गया था 28,800। शेयर फॉर फ्यूचर में चला गया 28,800। बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन दे दिया। किसी ने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो उसके पेपर में आ जाएगा ये 6 नंबर में। नहीं है प्रोराटा, मैंने पहले एक पूरा बता दिया क्या करना है। अब प्रोराटा इसमें डालूंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा ना, एक वर्किंग सिखानी है। पहले टेंथ, टेंथ पॉइंट पे आओ। 2 एंट्री बची, टेंथ एंट्री, री इशू करने हैं टीना को फुली पेड अप। टीना, बैंक अकाउंट डेबिट 4800 इंटू 7, 4800 इंटू 10 फुली पेड अप है, 48,000 आ जाएगा यहाँ। और ये डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में। ये आएगा 33,600, ये आएगा 14,400। और लास्ट में 11वां, लास्ट शेयर फॉर फ्यूचर, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो शेयर फॉर फ्यूचर 1 माइनस शेयर फॉर फ्यूचर 2 कर दो सीधा। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, 14,400, 14,400, खत्म। चलो, अब प्रो राटा अगर आपको करना है ना, तो एक ना वर्किंग है, इसको अपने दिमाग में रट लो। अगर आप ये वर्किंग सीखोगे तभी आप प्रोराटा कर पाओगे। प्रोराटा में सिर्फ एक वर्किंग होती है जिसमें गलती होती है, अदरवाइज प्रोराटा में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये वर्किंग, अब हम बचे हुए 10 मिनट पूरी वर्किंग समझने में लगाएंगे बस। और उसके बाद देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है वर्किंग बनाने के लिए। सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये कैसे निकलता है, नंबर ऑफ शेयर्स allotted into allotment money।
ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू में एप्लीकेशन मनी। इससे जो आता है उसका नाम रखते हैं अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इससे जो आता है उसका नाम रखते हैं अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, सुनो, तो इतनी बात अगर तुम ये इतने इतने बात अपने दिमाग में डाल लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट। अब ऑब्वियसली अलॉटमेंट पे क्या ड्यू होगा, जितने शेयर अलॉट किए इनटू अलॉटमेंट मनी, जितने शेयर अलॉट किए हैं इनटू अलॉटमेंट मनी, अलॉट जितने शेयर तुमने बंदे को दिए हैं इनटू अलॉटमेंट मनी। ठीक है, और उसने एक्स्ट्रा क्या दिया होगा, मान ये लिखना मत, मान लो उसने 100 के लिए अप्लाई किया था, तुमने उसे 80 दिए, तो 20 शेयर पे उस बेचारे ने एप्लीकेशन मनी 3 रुपए एक्स्ट्रा दे दी होगी। तो तुम्हें बस ये याद रखना है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और ये ना ऐसे नहीं कि कभी याद करने लग जाओ, कुछ नहीं, वर्किंग नोट बनाओ, ठीक है, लिखो अमाउंट ड्यू ऑन, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखो आलू आलू। ठीक है, अलॉटमेंट वाले शेयर और अलॉटमेंट वाली मनी, बस इसको मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो क्या, एप्पल आलू। ठीक है, एप्पल आलू और एप्लीकेशन मनी से देखो, एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले ये याद रख लो, आलू आलू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी, फिर अप्लाइड शेयर्स अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले कितने शेयर अलॉट किए इनटू अलॉटमेंट मनी, माइनस कर दो अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स और ऐड कर दो, शेयर्स और ऐड कर दो, कहीं कंफ्यूजन हो जाए, इनटू एप्लीकेशन मनी। एक बार फिर मेरे साथ साथ बताओ, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी, जो भी आएगा, माइनस कर देंगे अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड शेयर्स और मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है, इतनी बात रखनी है। अगर आपको ये वर्किंग आ गई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये वर्किंग होगी तो प्रोराट अपने आप से होते शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार ना तुमसे थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि संडे को 2 घंटे की क्लास रख दूं शेयर्स की। तुम्हारी प्रथम की क्लास है आज, वो संडे को कितने बजे, 10 से, तेरे कितने बजे, 3:15 तक है। तेरे तो वैसे भी नहीं है अभी शेयर्स की, तेरे को तो समझ नहीं आ रहा। चलो तभी आसपास की भाभीियों पे नजर रखता है। हाँ, संडे को 2 शेयर क्या दे, 4 बजे, 4 बजे, फिर ये 2 बजे वाले कहा जाएगी। प्रथम पे किस किस की क्लास है, 1 2, तुम्हारे अंदर जज्बा क्यों नहीं, 8 से 10 क्यों नहीं रखे? तुम्हारे जज्बा ही नहीं है तुम्हारे अंदर। अब ऐसा है, एक तो मैंने जरूरी बात बता दी है कि 25 को टेस्ट है, 2 बातें सुन लो ध्यान से। रेशो वाले जो है वो ऑनलाइन क्लास लेंगे संडे को, ठीक है, 25 को टेस्ट है फुल सिलेबस का, और अभी से तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि मुझे पता है तुम सब एक दिन पहले ही पढ़ाई शुरू करते हो। ठीक है, किसकी नहीं मिली रिकॉर्डिंग, सारी डली हुई है। और क्या, मैं जो बता, सुन ले पहले जो कह रहा हूँ।
एक बुक आ रही है, एक फुल वन बुक, और ये तेरा भी है। हाँ क्यों, तेरा पेपर नहीं है? मेरा भी है। सुनो, तो ये होगा 40 मार्क्स का, ठीक है? क्या ब्लू? अच्छा, तो सुनो, 40 मार्क्स का ही टेस्ट है, और शेयर्स की मैं आज सारी रिकॉर्डिंग डाल के भेज दूंगा। आज मैंने प्रोराटा का एक बार रिवीजन भी दे दी है, सब कुछ दे दिया है, ताकि जो बच्चे आए थे चाहे नहीं आए थे, लेकिन जो बच्चों ने छुट्टी मारी हुई है, अगर उन्होंने शेयर्स की पूरी परफेक्टली वो रिकॉर्डिंग्स नहीं करके आए, तो उनको आगे कुछ समझ नहीं आएगा, ध्यान रख लेना मंडे से। मैं कह रहा हूँ ना, भेज दूंगा।